तनख्वाह की फ़िगर होगी, तुमने सुना होगा यार कितनी तनख्वाह मिलती है जनाब, अच्छा जी ये 10,000 मिलती है जी, ये 15,000 मिलती है। तुम्हारा पहला काम क्या होगा, तुमने उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे ज़हन में जो फिगर है, तुम समझते हो जी मुझे 15,000 मिलनी है, तुम उसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तुम समझते हो जी मुझे 20,000 की मिल सकती है, तुमने उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो टारगेट आएगा 2 लाख। अब तुम्हारा गोल 20,000 की नौकरी नहीं होनी चाहिए, अब तुम्हारा गोल होना चाहिए 2 लाख की नौकरी लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा सोचना है। जब इंसान बड़ा सोचता है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करता है दोस्तों, और जब तुम बड़ी मेहनत करोगे तो तुम उसको हासिल कर लोगे। तुम मेरी आज की बात लिख लो, लेकिन अगर ज़िंदगी में छोटा सोचोगे तो तुम बड़ी मंजिलों तक नहीं पहुंच सकोगे। तो ज़िंदगी में तुमने हमेशा अपने गोल को 10 टाइम मल्टीप्लाई करके सोचना है कि मुझे इससे बेहतर करना है। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, प्रैक्टिकली जब इंसान ज़िंदगी में चलता है तो ज़िंदगी में उसके अंदर बहुत सारे उसको मामलात आते हैं, बहुत सारे उसको मुश्किलात भी आती हैं, बाज़ औक़ात उसको बहुत सारी माशी परेशानियाँ भी होती हैं, बाज़ औक़ात उसे घर से मसले भी होते हैं। दोस्तों याद रखो, एक मैं शेर की शक्ल में तुम्हें बताता हूँ, मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी लेकिन, मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी लेकिन लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी लेकिन लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो लगन सच्ची कुछ भी पाने की, अगर दिल में हो लगन सच्ची कुछ भी पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों अपने आप को एक ऐसा जगमगाता हुआ सितारा बनाना है तुमने। तुम्हारे लिए ये होगी चीज़, कामयाबी की ये मंजिल होगी, तुमने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। कोई चीज़ तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। अगर तुम्हारे पास क्या चीज़ होगी, जो मैंने पहले कही, वालिदैन की दुआएं, अल्लाह का ताल्लुक़, उसकी शुक्रगुजारी, लोगों में देने का जज्बा और अपने आप को बेहतर बनाने की ख्वाहिश, तुम्हारा रास्ता कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अगर ज़िंदगी में कहीं पे कोई नाकामी कहीं आ भी गई तो वो क्या कहते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, मंजिल थी निगाहों में। इंसान के जहन में और दिमाग में एक मंजिल आ जाती है ना कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मंजिल थी निगाहों में, गिरे और गिर कर संभलते रहे। आपने कभी जिस वक्त साइकिल चलानी शुरू की थी, आपको याद होगा कि साइकिल कभी भी कोई एकदम से नहीं चलाता। जब उसको चलाने लगता है तो कितनी दफ़ा गिरता है, बार बार गिरते हो, कभी हाथ चोट लगी, कभी टांग में चोट लगी, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वहीं छोड़ दो कि यार ये तो मेरे से साइकिल नहीं सीख सकता। बल्कि क्या करते हो, उसी वक्त उठे, दोबारा साइकिल के पैडल को जो है वो उसको चलाया और एक दिन सीखना शुरू कर दिया। दोस्तों ज़िंदगी में नाकामी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस मकसद को तुम हासिल करना चाहते हो, अगर तुम्हें उसमें कामयाबी ना हुई, इनिशियल नहीं हुई, वो नाकामी नहीं है, तुम्हें सिखाने का सबक है। तुम्हें समझ आ जाएगा यार ये जो मैं कर रहा था ये सही है, नहीं है, मुझे दूसरा मेथड इस्तेमाल करना है। अगर ये नहीं किया तो ये करूँगा, इससे नहीं मिल रही तो इससे मिलेगी, इससे नहीं मिली तो इससे मिलेगी। एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे, तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो मंजिल थी निगाहों में, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की। मुश्किलात आती हैं ना ज़िंदगी में, कभी कोई रोकता है, कभी कोई कहता है तू नहीं कर सकता, तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है, कोई घर वाले कहते हैं, बाहर वाले कहते हैं, दोस्त कहते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग थे कि आंधियों में भी जलते रहे। तो दोस्तों एक चिराग बन जाओ, ऐसा चिराग जो आंधियों में भी जलता रहे। और ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बचना भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जिनको करना ज़रूरी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बचना ज़रूरी। अगर उस चीज़ों से बच जाओगे तो कामयाबी के रास्ते खुद ब खुद तुम्हें मिलेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसमें फंस गए तो ये जो कामयाबी का रास्ता है ये खोटा हो जाएगा। ये ज़िंदगी एक दफ़ा का मिला हुआ चांस है मेरे दोस्तों, इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से गुजारना है। इस वक्त बहुत सारा मामला क्या है कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और उसके अंदर बहुत सारे रिस्क भी मौजूद हैं। उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ ये हैं कि अगर आज आप सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करते हो तो यूट्यूब के ऊपर आपको दुनिया जहान का अच्छा मटीरियल, सीखने की यूनिवर्सिटी, अच्छे से अच्छे लेक्चर मौजूद हैं। अगर आप सीखना चाहो, सोशल मीडिया का आप सही इस्तेमाल करो
تو آپ اپنی نیٹ ورکنگ بہت بہترین لوگوں سے کر سکتے ہو، لوگوں سے سیکھ سکتے ہو جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرو تو اچھے دوستوں سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کرو تو اپنے ذہن کو وسعت دے سکتے ہو۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے استعمال میں کوتاہی ہوئی، اگر خدا نخواستہ اس کے اندر ہم اپنے رستے سے ہٹ گئے، تو دوستو یہی سوشل میڈیا ہماری تباہی کا بہت بڑا باعث بھی ہے۔ یہی سوشل میڈیا ہمارے اندر سے ہمارے مقصد کو چھین سکتا ہے۔ یہی سوشل میڈیا ہمیں برائی کے ایسے رستے پر لے جا سکتا ہے جس کے اندر سوائے تباہی کے کچھ نہیں۔ دیکھو، برائی کا ذکر بھی انسان کو کرتے ہوئے محتاط ہونا چاہیے۔ میں اس برائی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں میرے بہت سارے دوستوں تک وہ پیغام پہنچ گیا ہوگا جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوستو، تم نے اپنے ذہن کی حفاظت کرنی ہے۔ تمہارے اس ذہن میں سب سے قیمتی چیز یہ ذہن ہے۔ آج اگر اس ذہن کے اندر اچھی سوچیں رکھو گے، اچھے خیالات رکھو گے، تو تم ایک بہترین اچھے انسان بن جاؤ گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ دنیا جہان کا گٹر اس کو بنا دیا، ہر طرح کی غلاظت دنیا کی اس کے اندر اکٹھی کر دی، تو دوستو یہ چیز تمہاری پھر تباہی بن جائے گی۔ یہ تمہیں سونا نہیں بنانے دے گی، نہ تم سونے جیسے بن سکو گے، کیونکہ اس کے اندر تمہیں کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ میں اپنے کانوں میں جو سن رہا ہوں کیا وہ سننے کے قابل ہے، جو میں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کیا وہ دیکھنے کے قابل ہے، کیا یہ میرے مقصد میں فائدہ دے گا یا مجھے نقصان کرے گا، کیا جن دوستوں کے سرکل میں میں موجود ہوں، کیا جو میرے دوست ارد گرد ہیں، اصل دوست کو دوستوں یاد رکھنا، تمہارا اصل دوست وہ ہے جو تمہیں بھلائی کی طرف لے کر جائے، تمہارا اصل دوست ہے جو تمہیں اچھائی کی طرف لے کر جائے۔ تمہارا وہ دوست نہیں ہو سکتا جو تمہیں نشے کی طرف لے کر جائے، تمہارا وہ دوست نہیں ہو سکتا جو تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جائے، تمہارا وہ دوست نہیں ہو سکتا جو تمہیں تباہی کی طرف لے کر جائے۔ دوستو میری بات یاد رکھنا، میں نے ہمیشہ، مجھے یاد ہے بچپن کا قصہ، ہم ایک دفعہ ہمارے وہاں پہ ٹی وی لگتا تھا، جیسے یہ انڈیا کے آتے تھے، تو وہاں پہ کوئی برہمن تھا، مجھے آج تک یاد ہے، 5ویں کلاس میں میں ہوتا تھا، ایک جملہ میرے ذہن میں رہ گیا، وہ ٹی وی پر ایک بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ جی مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ انسان اپنا ہی سب سے بڑا دوست ہے اور اپنا ہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے دوستو، ہم خود ہی اپنے سب سے بڑے دوست ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم اپنے اچھے دوستوں کی تلاش کریں گے، ہم اگر اپنے اوپر محنت کریں گے، اگر ہم اگر ہم اپنے اوپر محنت کرتے رہیں گے، ہم قیمتی بنتے چلے جائیں گے۔ جتنا ہم قیمتی بنتے چلے جائیں گے دنیا ہماری قیمت لگائے گی دوستو۔ لیکن اگر ہم کچرا بن گئے، اگر ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا، اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر لیا، تو دوستو دنیا کچرے کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ زندگی کا ایک چانس ہے دوستو، یہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہے زندگی۔ تو میں تمہیں حقیقت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم نے اپنے ذہن کی حفاظت کرنی ہے۔ تم نے ان دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے جو اچھے دوست ہیں، جو تمہیں اچھائی کی طرف لے جانے والے ہیں، جو تمہیں بتانے والے ہیں کہ ماں باپ کی عزت کرنا کیوں ضروری ہے۔ تمہارے دوست اور یہ سب لوگ جو ہوں گے، یہ تمہیں بڑے احتیاط سے کرنا ہے۔ پھر انفینٹی اسکول کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ دوستو یہ جو اساتذہ ہیں، ان کا بہت احترام کرنا ہے تم نے۔ یہ تمہارے اوپر محنت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ہر بات کو تم نے سننا ہے، ہر بات کو ماننا ہے، کیونکہ یہ تمہارے استاد تمہاری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ جو یہ بات کہہ دیں اس کو من و ان سنو کہ جی یہ میرے استاد ہیں۔ استاد کی قدر اور مقام کو پہچانو گے تو علم کی قدر اور مقام کو پہچان جاؤ گے۔ اگر تم نے خدا نخواستہ استاد کی قدر میں، استاد کی عزت میں کہیں 19-20 کر دیا، تو ادارے کے تو اپنے رولز ہیں، یہ بھی میں بتا دوں۔ ادارے کے اندر بہت سارے اسٹیٹ اوے رول ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ آ گئے ہیں، یہاں پہ رہنے کے لیے بھی آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ادارے میں ہم لوگوں نے سیٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ڈسپلن کا کوئی ایشو ہوگا اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز اس پر نہیں ہے۔ تو دوستو اپنے مستقبل سے بالکل نہیں کھیلنا، اور جہاں پہ کوئی چیز ہو، جو ادارے میں جو بات جس طرح کہی جائے، اس کو سنجیدگی سے لینا ہے کہ یہ سب لوگ میری مدد کر رہے ہیں۔ کس چیز کی مدد کر رہے ہیں؟ مجھے اچھا انسان بنانے کی محنت کر رہے ہیں۔ دوستو دیکھو، زندگی میں آپ نے کبھی یہ دیکھا ہوگا، یہ جو زندگی میں کبھی باغ میں آپ جائیں تو کس چیز کو اگانے کی محنت ہو رہی ہوتی ہے؟ درخت کو اگانے کی محنت ہوتی ہے یا جھاڑ جھنکار کو اگانے کی محنت ہوتی ہے؟ ارے بھائی، جھاڑ جھنکار تو خود بخود اگ جاتا ہے، یہ کانٹے تو خود بخود اگ جاتے ہیں، انہیں تو اگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن کس کی حفاظت کی جاتی ہے؟ پھلدار درخت کی،
माली क्या करता है, कभी उसकी तराश खराश कर रहा होता है, कभी उसमें खाद डाल रहा होता है, कभी उसे कीड़ों से बचा रहा होता है, कभी उसके फल की हिफाजत कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है, तभी तो वो फलदार दरख्त बनता है। तो दोस्तों, जब तुम यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे ये तुम्हारे किरदार को बनाने वाले माली हैं, ये तुम्हें एक फलदार दरख्त बनाने वाले हैं। लेकिन अगर तुम बनना चाहोगे तो, अगर तुम खुद बनना चाहोगे तो तुम एक फलदार दरख्त बनोगे, इनकी इज्जत और एहतराम करोगे। ये दोस्तों, आज 28 साल के अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार अल्लाह पाक ने मुझे कैरियर दिया, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। इसके पीछे उन उस्ताज़ा की मेहनत है जो मुझे स्कूलों में मिली, जो कॉलेज में मिली, जो यूनिवर्सिटियों में मिली। दोस्तों, बहुत सारे हमारे टीचर आज तक मुझे याद है, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे बोलने में बड़ी शर्म और झिझक महसूस होती थी। और मुझे याद है, आज अपनी एक टीचर का जहन में नाम आ गया, वो डंडा लेके मेरे पीछे भागती थी कि नहीं, तुमने स्टेज के ऊपर खड़े होना है। 7th क्लास की बात है दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे यार मैं किस मुसीबत में फंस गया। आज मुझे याद आता है कि देखो यार, मेरे उस्ताद ने मेरे ऊपर मेहनत की, कितनी मेहनत की मेरे ऊपर, कि आज अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया मेरी बात सुनती है। दोस्तों, इन उस्तादों का तुमने कदर और एहतराम करना है। मैं कंक्लूड करता हूं, उसके बाद हम चलेंगे अपने सवाल जवाब की तरफ। पहली बात, सबसे पहली बात दोस्तों, जिंदगी में गोल अपना बड़ा रखो, बड़े इंसान बनने की मेहनत करो। अच्छा इंसान बनोगे तो अच्छे टेक्नीशियन बन जाओगे, नौकरियां तुम्हारे पीछे भागेंगी, बड़ी से बड़ी नौकरी तुम्हारे पीछे भागेगी अगर अच्छे इंसान बनोगे पहले, और अच्छे टेक्नीशियन बनोगे, अपने ऊपर मेहनत करोगे। इन्फिनिटी का टाइम जो है तुम्हारे ऊपर मेहनत करने का टाइम है। अपने ऐसा इंसान बनो कि तुम्हारा फैमिली तुम्हारे ऊपर फ़ख्र करे, तुम्हारे पेरेंट्स फ़ख्र करें, ये अदारा तुम पे फ़ख्र करे। नंबर 2, अपने वालिदैन का एहतराम करो और उनकी बहुत सारी दुआएं ले लो। उनकी दुआओं के बगैर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, उनकी दुआएं लो। अगर कहीं नाराज़ हैं, जाके मना लो, उनको गले मिल लो, उन्हें मना लो, और अपनी ज़बान के अंदर एहतराम पैदा करो। दोस्तों, पढ़े लिखे इंसान को अपनी डिग्री दिखानी नहीं पड़ती कि वो पढ़ा लिखा है। उसके मामलात के साथ लोग समझते हैं ये पढ़ा लिखा है। जब तुम यहाँ से इन्फिनिटी में 6 महीने 8 महीने गुजार के जाओ, तुम्हारे घर वालों को नज़र आए कि यार ये वो इंसान नहीं है, ये तो डिफरेंट बन गया, ये तो बहुत अच्छा इंसान बन गया। ये तुम्हारा मेयार होना चाहिए। अपने वालिदैन का एहतराम, अपने उस्ताज़ा के साथ मोहब्बत, उनकी बात को मानना, और ज़िंदगी में ऊंचे ख्वाब देखना, और अच्छे दोस्तों के साथ अपने ताल्लुक़ को बनाना, और ज़िंदगी में देने का जज्बा रखना कि मैंने अपनी ज़ात से, चाहे मेरे पास पैसा हो, चाहे मेरे पास इल्म हो, मुझे बांटना ही बांटना है, और एक अच्छा इंसान बनने की मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे एक फलदार दरख्त की तरह बनना है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर मैं फलदार दरख्त बना तो मेरे आने वाली जो बच्चे हैं, जो मेरी औलाद होगी, वो भी मेरे नक्शे कदम पर चलेंगे। एक अच्छा इंसान बहुत सारी एक फैमिली को अच्छा बना देता है दोस्तों।